बोर्ड पर क्या लिखा है? चाहे उल्टा हो या सीधा फिर भी कोई मतलब होगा। ये उल्टा पुल्टा है और इस उल्टा पुल्टा में क्या है, कैसे करना उसे समझो। ये इधर 10 शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहला है राखी, और राखी का मतलब जानते हो? रक्षाबंधन पे राखी बांधते हैं ना, वो राखी होती है। अब इसे हमें उल्टा करके पढ़ना है। सब साथ, खीरा, राखी, और फिर राखी का उलट दिया तो क्या हो गया? राखी तो हाथ में बांधी जाती है और खीरा हम लोग खाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको उल्टा पुल्टा करके पढ़ना है, और जब आप उसे उल्टा कर दोगे तो भी उसका कोई मतलब है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ है। समझ गए? अब दूसरा देखते हैं, नाच। नाचते हैं, कितने बच्चे नाच लेते हैं? सुभाष भी नाच लेते हैं। अब नाच का उल्टा करना है, सुभाष बताओ। चना। चना तो जानते हो ना? जी। चना खाते हैं तो ताकत आती है। तीसरा है दया, किसी पे दया करते हैं, है ना? आप रास्ते में आ रहे, कोई आपको अगर किसी को चोट लग गई तो आप उसे उठा देते हो, उसकी मदद करते हो ना, ये दया करना है। अब इसका उल्टा करना है, प्रीति, याद। छोटे बच्चों किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? नाना नानी को, है ना? अगला है राधा। राधा तो जानते हैं, कृष्ण राधा। अब राधा का उल्टा करना है, धारा। धारा क्या होता है? ये अपनी नहर है ना, पानी बहता है तो एकदम धारा के साथ तेज बहता है। कभी कभी तो इतना तेज होता है कि अगर गिर जाओ तो उसमें बह जाओ, धारा होती है। अगला है लाभ। लाभ का मतलब होता है फायदा। कोई बच्चा कहता है हमें क्या लाभ है, हमें क्या फायदा, वो लाभ है। लाभ का उल्टा करना है, भला। वेरी गुड, भला। भला करना, किसी का भला करना, है ना? उसके बाद है नाटक। नाटक जानते हो? कुछ बच्चे बहुत नाटक करते हैं, नाटक बहुत करते हैं। असलियत में वो ऐसे होते नहीं, लेकिन नाटक बहुत करते हैं, है ना? और नाटक का उल्टा कर देना है। कौन बोल रहा है? अरे हाथ उठाओ, बोलना नहीं है, बताओ। है कटना। कापे डंडा नहीं है भाई, कापे डंडा नहीं है, कटना। कटना, काटना। इसके बाद है पापी। जो आदमी, जो इंसान बहुत गलत काम करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, किसी को मार देता है, वो पापी है ना? हम सब अच्छे लोग हैं, और पापी का हमें उल्टा करना है। हाथ उठाओ, बताओ। पीप, पीपा, पीपा। कोई बच्चा बताओ पीपा क्या होता है? एक टीना होता है जिसमें तेल भरा रहता है। शादी ब्याह में बड़े बड़े टीना आते हैं, उसमें तेल भरा रहता है, उसे पीपा बोलते हैं, टीना भी बोलते हैं। अगला है दीन। दीन का मतलब है गरीब। कहते हैं वो बहुत दीनहीन है, वो बहुत दीन है। दीन माने गरीब। अब इसका उल्टा करना है, नदी। किसी बच्चे ने नदी देखी है? जी, अच्छा। इसके बाद राही। राही का मतलब होता है राह पे चलने वाला। ये रास्ता बना है सामने, रास्ते में जो लोग चल रहे हैं वो राही है। अगर हम रास्ते से होकर जा रहे हैं तो हम राही हैं, या कोई बच्चा जा रहा है तो वो राही है। अब राही का उल्टा करना है, हीरा। हीरा जानते हो? बहुत कीमती होता है, सोने चांदी से बहुत ज्यादा कीमती होता है। लोग हीरे की अंगूठी भी पहनते हैं, बहुत महंगा होता है हीरा।
और सबसे आखिरी बचा है जाता। जाता से मतलब है जाता, राम जाता है, वो है पानी पीने जाता है ना। जाता जाने से संबंधित है। अब इसका उलट के पढ़ना है ताजा। ताजा, ताजा, ताजा का मतलब है आप स्कूल में जो रोज खाना खाते हो, रोज ताजा खाना बनता है, ये बासा खाना मिलता है। रोज ताजा गर्मा गर्म खाना आप लोगों को मिलता है, वो ताजा है। बाजार से कभी फल लाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ताजे नहीं होते हैं। आप आम के पेड़ से आम तोड़ के लाते हो तो कहते हो देखो ये ताजा है, और 2 दिन रखा रहे तो बासा हो जाता है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अगर इन्हें इधर से पढ़ो तो इनका कोई मतलब है, और अगर इन्हें उलट दो तो भी इनका कोई मतलब है ना। ये 10 शब्द हमने लिखे हैं। अब आपके लिए कल संडे है, आपको क्या करना है, ऐसे ही 10 शब्द और सोचने हैं, दिमाग पर जोर डालना है, 10 अपनी तरफ से बना के लाने हैं और उन्हें उलट कर भी लिखना है। ये काम आप घर से करके लाओगे और मंडे को मुझे दिखाओगे। सोमवार को परीक्षा भी है, तो हम सवेरे जल्दी से आपका चेक कर देंगे। करके लाओगे? ओके।